सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब भी हम इन लाइंस को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो हमें देश की सीमा पर तैनात उन जवानों की याद आ जाती है जो अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपना सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। कुछ ऐसे ही थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने करगिल की जंग में न सिर्फ देश के दुश्मनों को धूल चटाई बल्कि अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। न्यूज़ नेशन पर इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। विक्रम बत्रा के इसी किरदार को याद करती हुई, उनके जीवन को दिखाती हुई एक फिल्म आ रही है, शेरशाह। शेरशाह में शेरशाह का किरदार निभा रहे हैं जोरदार तरीके से सिद्धार्थ, वो हमारे साथ हैं। डिम्पल चीमा का किरदार निभा रही हैं कियारा, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही विष्णुवर्धन जी हैं जो कि इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू भी कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपकी प्रोमो का एक लाइन है कि वर्दी की शान सबसे बड़ी शान है। जी 15 अगस्त के आसपास ये फिल्म, और जाहिर सी बात है एक बड़ा मौका भी है। जी फिल्म को, प्रोमो को करोड़ों लोगों ने देखा भी है यूट्यूब पर, इसके लिए बधाई आपको। वर्दी पहनकर आपका अनुभव कैसा रहा, वो भी विक्रम बत्रा के किरदार में? जी मैं बहुत ये गर्व की बात मानता हूँ कि मुझे उनकी यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। क्योंकि मैं तो सिर्फ दर्शा रहा हूँ उनकी ज़िंदगी। उन्होंने जो असल ज़िंदगी में इतने महान काम किए, हमारे सारे सैनिक जिन्होंने कारगिल की बैटल में अपनी जान कुर्बान करी हमारे देश के लिए, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में, जितना हम सुनते हैं, पढ़ते हैं शायद या बताया गया है उससे 10 गुना ज़्यादा। तो जब मैं ऐसे किसी वीर बहादुर की यूनिफॉर्म पहनता हूं तो बहुत गर्व महसूस होता है, और एक किस्म का प्रेशर भी आता है कि उम्मीद करें कि लोग या उनके परिवार वाले जब ये पिक्चर देखें कि उनको लगे कि हमने उनके बेटे की कहानी, उनके भाई की कहानी एक सही तरीके से दर्शाई है। और उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे नौजवानों को उससे प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। शूटिंग के पहले दिन जो क्लैप होता है वो क्लैप आर्मी की ओर से की दिया गया था। जी बिल्कुल। जो ट्रेलर लॉन्च हुआ वो आर्मी की ओर से ट्रेलर लॉन्च हुआ विजय दिवस पर करगिल में जाके। ये कितना अलग रहा अनुभव, क्योंकि फिल्मों के साथ ऐसा होता नहीं। जी बिल्कुल। ये बस यही दर्शाता है कि इंडियन आर्मी भी खुद कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दर्शाना चाहती है कि सारे नौजवान हो या बाकी लोग हो, वो समझें कि इंडियन आर्मी कितनी मुश्किलों का सामना करती है, कैसे सैक्रिफाइस देती है। और इस पिक्चर में उन्हीं की नहीं, बाकी सबकी कहानियाँ बताई गई हैं। और हमारे लिए इंडियन आर्मी ने बहुत सपोर्ट दिखाया है। हाँ, चाहे वो पहले दिन आकर जनरल YK जोशी जी थे जिन्होंने क्लैप दिया हमारे साथ, और शूटिंग के दौरान भी, चाहे वो इंडियन आर्मी की फैसिलिटीज़ हो, जो आप बंदूक देख रहे हैं मेरे पास, वो एक्चुअल इंडियन आर्मी इंसास गन है। उसका वज़न एकदम, मतलब एक्चुअल गन है, बस सिर्फ गोलियाँ नकली हैं। और हमारे सब जवानों ने वही बंदूकें यूज़ करी, चाहे उनके डिटेलिंग हो, जो हमारी स्टाइलिंग की तरफ से, जो उनके बूट्स हैं, जो इक्विपमेंट है, हेलमेट है, ये सब इंडियन आर्मी की गाइडेंस के थ्रू। चाहे वो कारगिल में जो फाइटिंग हो रही है वो हमारे एक्चुअल इंडियन आर्मी के एक यूनिट था हमारे साथ, जो हमें हर चीज़ सही गलत या नाप तोल के बताते थे कि अगर हमें ग्रेनेड खोल के ऐसे थ्रो करना है तो उसका जेस्चर क्या है, ड्रिल में क्या सिखाते हैं, अगर आप टॉप फायरिंग से बंदूक लेके जा रहे हैं तो उसका पोस्चर क्या होना चाहिए। तो इंडियन आर्मी इस पिक्चर का बहुत अहम हिस्सा है। और हम बहुत खुश थे जब उन्होंने हमें कारगिल दिवस पे ये ट्रेलर दिखाने का मौका दिया। खुद ट्रेलर लॉन्च किया। जी बिल्कुल। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था सबके लिए कि वो खुद वहाँ पे, जिनके लिए ये पिक्चर बनी है, जिनके जैसे एक हीरो के बारे में ये पिक्चर है, उन्हीं के सामने दर्शाने से बेहतर और क्या हो सकता था। बिल्कुल। क्या आपके पास आता हूँ, प्रेम के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है। डिम्पल चीमा से जब आप मिली तो वो अनुभव कैसा था? तब क्या प्रेम को लेकर आपकी परिभाषा बदली? I feel love is a foundation. प्यार वही, that's the one thing that would want me to get married. और डिम्पल जी का भी वही रीज़न है, इसीलिए वो आज भी कैप्टन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में कैप्टन विक्रम बत्रा ही है, तो फॉर हर लव वेंट बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम। डिम्पल चीमा से जब आप मिली तो उनका रिएक्शन क्या था, और विक्रम बत्रा के बारे में क्या बात हुई? जो भी बातें हुई वो हमारे फिल्म में है, क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी है। तो आप फिल्म में देखेंगे कि उनकी जो रिलेशनशिप, हाउ इट वेंट, हाउ दोज फ्यू इयर्स वर। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उनका किरदार जीने को मिला है इस फिल्म के थ्रू, क्योंकि ये एक बहुत ही अनोखी लव स्टोरी है। और
जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई वुड वांट, आई होप कि, क्योंकि कोशिश यही रही है कि हम उसी भावना को इस फिल्म में दर्शकों को तक पहुंचाए, सो दैट दे कैन फील द सेम थिंग वी फेल्ट व्हेन वी हर्ड ऑफ देयर स्टोरी. एंड इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट दिलदार फिल्मी, जैसे आपने कहा, एक बहुत ओल्ड स्कूल रोमांटिक कहानी है जो आज के डे एंड एज में बहुत कम सुनने को मिलता है कि ऐसा प्यार भी होता है. सो आई थिंक she's made me believe in it and reinstilled my faith in love like that. ठीक है. विशु जी, आपकी पहली फिल्म है बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म में, आपका अनुभव कैसा रहा, और वो भी शूटिंग रियल लोकेशन पर जाकर, करगिल में जाकर? पहले माफ़ कीजिएगा, मैं सब समझ सकता हूँ लेकिन हिंदी में इतना, so I like to express in English, माफ़ कीजिएगा. So yeah, it's a dream come true to do जितना भी रीमेक भी आए हैं ना, so there's no fun in actually doing that. You can do that, there's nothing wrong, but it's a pride and it's an honor. पहले बता सकता हूँ कि ऐसा पिक्चर, who is a national hero and he's a hero for the Indian Army and it's a story based on the Indian Army. There cannot be a better opportunity to actually come and do a film like this as your first Hindi feature film. It's really privileging. विक्रम बत्रा के किरदार को आपने पहली फिल्म के लिए क्यों चुना? विक्रम बत्रा की फिल्म chose me, मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि sometimes the film happens, because somewhere from Chennai who is making films over here, I've worked in Bombay actually, but there is a moment in your life which will show you an opportunity to show your gratitude or jo bhi hai na. So this is that film actually. So to talk about this film, I think all of us were chosen to be part of this film actually, and we are really honored to be that. ठीक है. सिद्धार्थ, रियल लोकेशन पर जाकर, करगिल की पहाड़ियों पर जाकर, बत्रा पॉइंट पर भी आप गए, कैसा अनुभव था? क्योंकि रियल लोकेशन पर मैंने ये भी सुना है, पढ़ा है कि जो तोप वहाँ पर थी उसका मुंह पाकिस्तान की ओर से था, उधर से ऑब्जेक्शंस हुए, मेल हुआ इंडियन आर्मी को कि क्या आप लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं, रिप्लाई गया कि नहीं, हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. No, there were a lot of news like this, that क्योंकि we were very close. Kargil hills and the other side is Pakistan, है ना? तो हम यहाँ पे शूट कर रहे थे, क्योंकि हम सोचते थे कि probably we are firing and we are doing all these explosions and probably they might think, ऐसा कुछ, I'm not sure that anything like this had actually happened, But only thing is, जब movement होते हैं ना, so we understand that they might think that we are actually preparing for something, whereas we were not, we were actually preparing to film. क्या रहा आपका अनुभव, कैसा था रियल लोकेशन पर? मैं I think if there was one thing I missed out on was the Kargil experience. जो thankfully हमारे trailer launch के वजह से we went there and we got the honor to be there in Dras. So I think that gave me that once in a lifetime experience. पर हमने चंडीगढ़ में और पालमपुर में बहुत रियल लोकेशंस में शूट किए, जहाँ पे वो एक्चुअल स्ट्रीट्स, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, या फिर द एक्चुअल द सेम फ्यूनरल लोकेशन इन पालमपुर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा. तो आई थिंक ये रियल लोकेशंस ने हमें और भी मेरा फील कि हम सच में वहाँ पर, मैं डिम्पल हूँ, ये कैप्टन विक्रम बत्रा है, कभी ऐसा नहीं लगा कि वी वर फिल्मिंग और परफॉर्मिंग. इट जस्ट फेल्ट कि हम वापस ये रिक्रिएटिंग द मोमेंट्स. सिद्धार्थ, ये किरदार बड़ा चैलेंजिंग था, तो आपने खुद को तैयार कैसे किया? आर्मी कैंप भी आप गए थे ट्रेनिंग के लिए? जी बिल्कुल. जब आप कोई ये मेरा पहला मौका मिला मुझे कि कोई पहली ऐसी स्क्रिप्ट है जहाँ पे मैं एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसमें मुझे अपना सबसे बेस्ट पहलू निकालना होगा. उसके लिए चाहे मुझे महीनों फिज़िकल ट्रेनिंग करनी पड़े, आर्मी एटिकेट सीखने हो, गन ट्रेनिंग सीखनी हो, जैसा कि हम पहले कह रहे थे. और दूसरा था कि लोगों की उनकी बेसिक, लोगों को सिर्फ 2 घंटे में उनकी पूरी ज़िंदगी दिखाना बहुत मुश्किल है. आप सिर्फ ये समझा सकते हैं कि उनकी एसेंस, उनकी पर्सनालिटी या उनकी झलकियाँ दिखा सकते हैं कि, और उम्मीद कर सकते हैं कि लोग उन झलकियों से उनको समझें, उनकी जो बलिदान को समझें कि उनकी क्या सोच थी, क्योंकि वो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं थे. वो उनके पिताजी, उनकी माताश्री दोनों टीचर्स हैं, और उनको बचपन से एक जुनून था कि दूरदर्शन पे आता था वो परमवीर चक्र, उसको देखकर वो बस हमेशा सोचते थे कि मुझे आना है. वैसे दिलचस्प है कि 1999 के बाद जो है परमवीर चक्र किसी को मिला नहीं है.
पेरेंट्स से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? और स्पेशली जब फिल्म को उन्होंने देखा होगा तो क्या उनका रिएक्शन रहा? जी बिल्कुल, हम उनसे मुलाकात बहुत बार हुई, उनके जुड़वे भाई से बहुत मिले हैं हम, वो इस पिक्चर का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। आपका जुड़वा रोल है इसमें? जी बिल्कुल, मेरा भी एक जुड़वा रोल है जहाँ पे विशाल बत्रा भी प्ले कर रहा हूँ, विक्रम जी भी प्ले कर रहा हूँ, पर प्रिडोमिनेटली ये पिक्चर ज़्यादातर विक्रम बत्रा पे है आधारित है। पर उनके परिवार वालों से हम उनके घर गए, उनका पालमपुर में बहुत ही प्यारा सा घर है जहाँ पे पहले माले पे एक म्यूज़ियम सा बना है कैप्टन विक्रम बत्रा के चीज़ों का, जैसा कि उनकी तस्वीरें हों, उनकी डायरी हो, उनके कपड़े हो, जो चीज़ें जो उनको मेडल मिले हैं, तो उसको देखकर आपको काफ़ी चीज़ें समझ आती है कि किस किस्म के मजाकिया और फिल्मी पर्सनालिटी थे वो। उनकी डायरी पढ़ने से स्पेशली जब अपने दोस्त को लिखते थे वो, तो उसमें काफ़ी जोक्स हैं या काफ़ी एक ह्यूमरस एंगल दिखता है उनके। तो बहुत आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उस किरदार के साथ, ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उन फैमिली के साथ। मुझे उनकी फैमिली को मिलकर ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद मेरी भी फैमिली हो सकती थी, क्योंकि मेरे दादू खुद इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने इंडो चाइना की वॉर लड़ी, वो उसमें इंजर्ड हुए, और मैं जब बहुत यंग था तो गुजर गए, बट मेरी दादी के थ्रू, मेरे पिताजी के थ्रू मैंने बहुत किस्से सुने इंडियन आर्मी के, और हम कल्चरली भी एक ही बैकग्राउंड से हैं। तो एक ज़्यादा कनेक्ट, एक ज़्यादा इमोशन, शायद लगाव है मुझे इमोशनली इस पिक्चर से, इस कहानी से, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि उनकी जब फैमिली देखे तो उनको जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया है, हम सबको दिया है एक टीम पे, कि उनके बेटे की कहानी दर्शाने के लिए हम उम्मीद करते हैं। और उन्होंने शायद कहा भी है कि ये फिल्म एक बेहतर तरीका है अगर विक्रम बत्रा को समझना है तो। जी बिल्कुल, उनके पिताजी के दो सपने थे, एक कि उनके बेटे पे एक किताब लिखी जाए, जो कि कुछ सालों पहले हो गई, काफ़ी साल पहले एक्चुअली, और दूसरा था कि उनके बेटे पे एक पिक्चर बनाई जाए। तो वो सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है और सारे दर्शकों को देखने को मौका मिलेगा। यार एक सवाल आपसे, सिद्धार्थ से आप ऐसे मिलती हैं, मतलब शूटिंग के अलावा, इस फिल्म के अलावा, और सिद्धार्थ से आप शूटिंग लोकेशन पर आप मिली, मतलब वर्दी में, दोनों सिद्धार्थ में अंतर कितना था? Actually, Siddharth, as a friend also, I think he's someone who's very focused with his work. उनका, and वो दिखता है, his first love is his work, and whether that's his first main priority in life, and on set also he's constantly prepping, he's constantly reading. मेरा मतलब था विक्रम बत्रा के किरदार में, दोनों में अलग कितना रहा? Oh, मतलब as Captain सिद्धार्थ, Vikram Batra and as Siddharth. Exactly. बहुत अलग है, बट बिकॉज कैप्टन विक्रम बत्रा कुछ ज़्यादा ही फिल्मी थे, ज़्यादा ही दिलदार थे, बट अब फिल्म के बाद, शूट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कुछ खूबियाँ सिद्धार्थ में आए हैं, whether it's his sincerity, filmy I don't know, but I think Vikram Batra as Captain Vikram Batra, वो क्वालिटी सिद्धार्थ में कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, like his whether सिद्धार्थ ने उनकी खूबी बताई ना कि वो ज़्यादा फिल्मी थे, दिलदार थे, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी आ गई, मतलब ज़्यादा फिल्मी, ज़्यादा दिलदार हो गए? सेट पर थोड़ा सा तो everybody at shoot वो आ ही जाता है, but in his personal life I think he is very disciplined, very driven. ठीक, सिद्धार्थ 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाना, वहाँ पर शूट करना, बत्रा पॉइंट पर जाना, करगिल वॉर की कुछ निशानियाँ भी मुझे लगता है शायद आप लोगों को मिली, मैंने सुना। जी बिल्कुल, हम जब शूट कर रहे थे तो एक पुराना आर्टिलरी राउंड, एक पूरा शेल था एक लोकेशन पर, जो किसी को कोने में पड़ा हुआ मिला, जो बाद में इंडियन आर्मी बड़ी सेफली उसको डिफ्यूज़ किया और उसको एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करी। अच्छा, अभी तक वो आर्टिलरी पड़ी हुई थी? जी, इत्तेफाक की बात है कि फिर आप समझ सकते हैं कि 99 में कितनी शेलिंग हुई होगी इस गोला बारूदी में, और ऐसे काफ़ी, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये पहाड़ सारे, इतना वाइड एक्सपेंस है, वहाँ पे कोई सड़कें नहीं हैं, गांव बहुत कम हैं उस एरिया में, तो सारा कुछ चेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो बहुत ही इत्तेफाक की बात थी कि हमें उसी ज़माने की एक शेल मिली हमारे लोकेशन के पास में। मैंने इस सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि शायद 2 साल पहले का वक्त था, अगर मैं ठीक। जी बिल्कुल। उस वक्त जो है आर्टिकल 370 के कई सारे जो प्रोविजंस थे उन्हें हटाया गया था। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कहीं वॉर ना हो जाए, जो मेरा पहला सवाल था, तो इसलिए उस माहौल में शूटिंग क्या टेंस थी? जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात है कि हम जैसे ही गए 2019 में अगस्त के समय पर,
तभी आर्टिकल 370 अनाउंस किया गया और वहाँ पे तभी इंडियन आर्मी ने शायद हमारी शूटिंग, जो कि विष्णु जी पहले चाहते थे कि हम कश्मीर में करें, वो कश्मीर से कारगिल शिफ्ट हो गई। और हमें इतना अच्छा सपोर्ट था इंडियन आर्मी की तरफ से कि हमें कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि ऐसी कोई वहाँ पे स्ट्रेस है या कोई मुश्किलात है। वही मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहूँगा इंडियन आर्मी के सारे पर्सनल को, टॉप लेवल से लेके जो सारे जवान थे हमारे साथ, कि हमारी शूटिंग बहुत ही स्मूथ गई। हम 45 डेज़ थे वहाँ पे उस मौके पे, पर हमें ये ज़रूर था कि हमें लॉकडाउन का टेस्ट मिल गया उस टाइम पे। शायद जब मोबाइल नहीं थे, मोबाइल ऑफ थे या कम्युनिकेशन थोड़ी मुश्किलात हो, बट वो सब सही रीजंस अच्छा, के आपने लिए थे। सारे, मैंने सुना कि सारे स्टंट एक्शन सीन्स आपने खुद किए, बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया? जी बिल्कुल, इस पिक्चर में जितना भी आप एक्शन देखेंगे वो सब मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। चाहे बंदूक का हो, रॉक क्लाइंबिंग हो, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो, वो सब हमारी बहुत ही बेहतरीन एक्शन टीम थी। सुनील रॉड्रिक्स और स्टेफान जो इंटरनेशनल एक एक्शन डायरेक्टर हैं, उन सब से मिलकर मैं कहूँगा एक बहुत ही रॉ और जेन्युइनली रियल लुकिंग वॉर फिल्म ये दिखेगी होपफुली दर्शकों को। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है कियारा को छोड़कर? मेरी फेवरेट हीरोइन कौन है कियारा को छोड़कर? अरे वाह, आई थिंक काजोल मैम। मैंने सवाल दरअसल इसलिए पूछा क्योंकि जी। जब ये वॉर चल रही थी जी। तो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ उनके बंकर में एक और साथी थे उनके, नवील। जी तो उन्होंने ये कहानी बताई थी कि जब फायरिंग चल रही थी तो जो घुसपैठिए थे उन्होंने ये कहा था कि माधुरी दीक्षित हमें दे दो और हम जो है थोड़े से नरम हो जाएंगे। जी बिल्कुल तो बत्रा ने फायर किया और कहा कि लो, माधुरी दीक्षित के प्यार के साथ 2-4 और हमने मार दिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सवाल जी पूछने का मतलब ये था। जी बिल्कुल, ये एकदम आप सही फैक्ट बोल रहे हैं जो कि असल लड़ाई में हुआ है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो शायद लोगों को, दर्शकों को फिल्मी लगे कि हमने लिखे बनाए हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जब लोग पढ़े ये सीन है क्या फिल्म में? जी बिल्कुल है। मैं वही उम्मीद करता हूँ कि लोग जब ये इंटरव्यू देखें या ये चीज़ें पढ़ें तो उनको समझ आए कि हम ये बनावटी नहीं है, ये एकदम कुछ दिलचस्प कियारा जो सेट पर हुआ हो या फिर कुछ ऐसा जो अपने आप हो गया, घटित हो गया हो इस फिल्म में? आई थिंक जो अपने आप हो गया वो हमारे लास्ट सीन का जो शूट था वो था, बिकॉज दैट वाज द फाइनल सीन ऑफ द लास्ट टाइम वी पे आर रिस्पेक्ट्स टू कैप्टन विक्रम बत्रा। और वो सीन हमने पालमपुर में उसी जगह शूट करी थी जहाँ पे वो उनका फ्यूनरल एक्चुअली हुआ था। और उस दिन परमिशंस की वजह से विशाल बत्रा, उनके ट्विन ब्रदर, हमारे साथ थे। तो सबके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इन अ वे हम वो सीन को वापस रीलिव करने वाले थे, लेकिन उस दिन पता नहीं, I think it was just because it was the same place and everyone was feeling it so immensely कि I don't think एक भी बंदा था सेट पे जिसके आंखों में आंसू नहीं थे। It was such an emotional moment और ये एक I don't think ये एक it was more an experience than anything जो शायद कभी हमें I don't think we'll ever feel that experience in any other film when we shoot, because it's a true story and because we just felt कि उस दिन सब एक्चुअली में वो महसूस कर रहे थे, ना कि शूटिंग के लिए परफॉर्म कर रहे थे। कभी डर लगा था आपको शूटिंग के दौरान? क्योंकि देखिए 2 चीज़ें थी, एक आर्टिकल 370 का जो हमने जिक्र किया वो समय था, अगस्त में थोड़ी बहुत बारिश भी होती है तो पहाड़ों पर बारिश थोड़ा सा और मुश्किल दौर हो जाता है। तो शूटिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत डर लगा कारगिल में, मुझे जब फायर, और मैं तो वहाँ थी ही नहीं, तो उनको बोलना पड़ेगा। डिम्पल जी के सीन्स पालमपुर और चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में थे। तो हम लोगों को, हमारे डायरेक्टर साहब को मुश्किलों का सामना, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो वेदर जब बदलता है तो आपकी पिक्चर की कंटिन्यूटी होती है वो तो चेंज हो जाती है। तो काफ़ी मुश्किलें, काफ़ी डिलेज हुए, बट आज जब हम रिस्पांस देख रहे हैं ट्रेलर का तो लगता है कि सारी मेहनत उम्मीद करते हैं कि रंग लाएगी। करगिल युद्ध के हीरो जो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, इनको सिलेबस में पढ़ाने की तैयारी हो रही है। डीएवी के स्टूडेंट थे चंडीगढ़ में, तो आपको लगता है कि अच्छा स्टेप है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये अगर हो तो हमारे सारे युवा पीढ़ी को एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से देखने को या पढ़ने को मिलेगी। मैं खुद बतौर एन एक्टर या एक ह्यूमन बीइंग जब मैंने उनकी कहानी पढ़ी या जब हम उनके माइंडसेट को समझ रहे थे कि उनकी क्या सोच होगी यार, कि आप वहाँ कारगिल की चोटी में बैठे हैं अपना पहला मिशन ख़त्म करके और आप थके हुए हैं और आप इंजर्ड हैं और आप अपने सुपीरियर को फ़ोन कर रहे हैं कम्युनिकेट कि ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर, कि मैं ये लड़ाई ख़त्म करना चाहता हूँ। और 24 साल की उम्र में इतना फोकस्ड, इतने डेडिकेटेड, इतने निडर
तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक इंस्पिरेशनल कहानी है जो कि बच्चों को पढ़नी चाहिए। विक्रम बत्रा को जब परमवीर चक्र मिला था तो उनकी उम्र क्या थी? 24 साल। 24 साल। विक्रम बत्रा पर जो किताब लिखी गई जिसका आपने जिक्र किया उसका नाम? द लाइफ स्टोरी ऑफ शेरशाह। विक्रम बत्रा, शेरशाह ऑफ कारगिल। शेरशाह ऑफ कारगिल और लाइफ स्टोरी ऑफ शेरशाह। हाँ, कोड नेम शेरशाह प्रोमो में भी जिक्र है जी। किस अधिकारी ने, सेना के किस अधिकारी ने उन्हें ये कोड नेम दिया था? जनरल वाई.के. जोशी। वाई.के. जोशी। विक्रम बत्रा को और किस किस नाम से भी जाना जाता है? विकी, लव, लव और खुश उनके और घर खुश के उनके पेट नेम घर थे के pet दोनों names भाइयों। थे। कुछ उनके साथियों ने टाइगर ऑफ द्रास, द लायन ऑफ कारगिल और अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। Sorry, I went personal. एक आखिरी सवाल, विक्रम बत्रा का फेमस डायलॉग जो आज भी जोश भर देता है? ये दिल मांगे मोर सर। ये दिल मांगे ये दिल मांगे मोर। 15 अगस्त कोई संदेश न्यूज़ नेशन के दर्शकों के लिए? जी हम बस यही कहना चाहेंगे कि इस 15 अगस्त आप हमारे सारे इंडिया के आर्म फोर्सेस को रिस्पेक्ट दे, थैंक यू बोलें, क्योंकि हमारी पिक्चर भी शेरशाह यही उम्मीद रखती है कि आप उनकी मेहनत देखें, उनका सैक्रिफाइस देखें और ये जो फ्रीडम आज आप एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ उनकी बदौलत है, तो उन्हें धन्यवाद कहें। क्या कोई मैसेज? Firstly, a very happy Independence Day to everybody, and this Independence Day I wish for all of us to be safe, to have gratitude in our hearts, and our film Shersha will be releasing on the 12th of August, also on the from the 12th of August onwards towards, as you like, celebrate the spirit of independence through our film Shersha by saluting our Indian Army. विष्णु जी। yeah, wish you all a very happy Independence Day, and make sure you put this freedom to good use. Stay safe. Don't worry, you can just stay safe at home. And शेरशाह हम लेके आपके घर आ रहे हैं. You can just sit and watch it on Amazon Prime. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। विक्रम बत्रा जो कि करगिल वॉर के सबसे बड़े हीरो, ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसलिए भी देखनी चाहिए कि एक सैनिक कितनी मुश्किल हालातों में देश की सीमा की रक्षा करता है। इसलिए भी देखना चाहिए कि आप अपने हीरोज़ को जानें, आने वाली पीढ़ियाँ अपने हीरोज़ को समझें। इसलिए भी ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।